This news is brought to you by Nandini College of Nursing. आज हमारी डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक जिला मंडी में आयोजित हुई है, जिसमें कि आने वाला जो मौसम मानसून सीज़न है उसको देखते हुए हमने अपनी तैयारियां के लिए प्राथमिक बैठक यहाँ पर की है, जिसमें सर्वप्रथम हमारे कम्युनिकेशंस को ठीक से एस्टैब्लिश करने के लिए जितने विभाग हैं उनकी आपस में समन्वय के लिए उनके नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की बात की है कि हर डिपार्टमेंट अपने एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे जो 24/7 अवेलेबल रहेंगे किसी भी डिज़ास्टर में इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने के लिए। और बाकी जितने अधिकारी हैं उनसे भी उनकी भी तैयारी और सबके फ़ोन नंबर्स, ताकि डिज़ास्टर की सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत ना आए। इसके साथ साथ ही जो वल्नरेबल एरियाज़ है जिला मंडी के, उनको आइडेंटिफाई पहले ही किया जा चुका है। उन पे विशेष ध्यान देने के लिए आज आदेश दे दिए हैं PW डिपार्टमेंट को, ताकि वहाँ पर जहाँ लैंडस्लाइड्स आते हैं, जो ट्रेडिशनल एरियाज है जहाँ पर लैंडस्लाइड्स आते हैं, वहाँ पर मशीनरी प्रोवाइड की जाए, ताकि 24/7 कभी भी लैंडस्लाइड आए तो उसको इमीडिएटली हटाया जा सके। इसमें काफ़ी एरिया हमारा नेशनल हाईवे का भी है, तो वो मैटर जो 4 लेन अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ टेकअप किया जा रहा है। और जितने डिपार्टमेंट PW डिपार्टमेंट के जितने रोड्स वगैरह हैं वहाँ की तैयारियाँ, उसके बारे में दिशा निर्देश आज दे दिए हैं। वॉलंटियर्स भी हमारे पास आपदा मित्र, ये जिला मंडी में फ्लड की दृष्टि से वॉलंटियर्स हमारे तैयार हैं, जो हमारे सर्व वॉलंटियर्स भी है, कुछ अन्य वॉलंटियर्स भी है, उनको भी दोबारा एक्टिवेट करना है। वैसे वो एक्टिवेटेड ही है, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस का जो दौर चला हुआ है उसमें वो कार्य कर रहे हैं, पर उसके बावजूद इस आने वाले मानसून सीज़न के लिए उनकी विशेष तैयारियाँ की दृष्टि से आज डिस्कस किया गया। उनसे बात की जाएगी और उनको पूरी तरीके से तैनात किया जाएगा, ताकि किसी भी आपदा में वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर पाए। साथ ही साथ प्री मानसून में जैसे हर साल होता है कि जितने भी हमारे पानी के स्रोत हैं उनकी सफाई करना, और साथ ही साथ जितने हमारे ड्रेन्स हैं उनकी सफाई करना, इसके बारे में भी संबंधित लोगों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। जहाँ डिपार्टमेंट्स की बात है डिपार्टमेंट को दे दी है, और कुछ डायरेक्शंस हम पंचायती राज संस्था के माध्यम से भी वहाँ पर पंचायतों में प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि हर पंचायत में जितने भी इस तरह के ड्रेन्स हैं, वाटर सोर्सेज हैं, उनकी सफाई की जाए, ताकि बरसात में जो पानी आएगा, फ्रेश वाटर आएगा, वो कहीं रुके ना किसी ड्रेन में, और जो है कोई बीमारी भी पानी की वजह से ना फैले। इसके साथ ही हमने डायरेक्शन दिए कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उनकी इंस्पेक्शन की जाए कि कोई अनसेफ स्ट्रक्चर तो नहीं हो गया है रिसेंट टाइम्स में। हालांकि स्कूल्स आज के दिन में बंद हैं, पर जब भी स्कूल्स खुलेंगे तो ये मानसून के समय हमेशा ये खतरा रहता है कि अगर कोई अनसेफ स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर गिरने की संभावना रहती है। तो उसके भी इंस्पेक्शन के लिए हमने आदेश दे दिए हैं कि सभी स्कूल्स को इंस्पेक्ट किया जाएगा बिफोर कि वो स्कूल्स चल पड़े। इसके साथ ही जितने भी वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स, पोल्स हैं, उस पर भी डिपार्टमेंट को आदेश दे दिए हैं कि वो निरीक्षण करेंगे, ताकि तेज़ हवा की वजह से या बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से वो कोई उसमें वो ना गिरे और हमारी बिजली डिस्टर्ब ना हो। इसके साथ ही जो जुड़ा हुआ मुद्दा है वो ट्रीज़ का है। इसके लिए भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आदेश दे दिए कि जितने भी अनसेफ ट्रीज़ हैं, गिरने के कगार पे हैं, उनको पहले ही हटाया जाए, ताकि नुकसान कम से कम इस पीरियड में हो सके। लास्ट हमारा जो मेन चैलेंज होता है वो नेशनल हाईवे का होता है, जिसमें नेशनल हाईवे बाधित हो जाता है कभी कभी जब लैंडस्लाइड आते हैं, और उसमें मेन हमारा ट्रैफिक फ्लो भी अफेक्ट होता है। तो उस दृष्टि से भी हमेशा हम होमगार्ड की एक टीम, QRT हमारी तैयार रहती है पुलिस की, साथ ही होमगार्ड की एक टीम तैयार रहती है, ताकि ऐसे स्पॉट पे वो तुरंत रश करे। तो उसके बारे में भी आज इस बार हमने चर्चा की है, और आने वाले दिनों में इसको डिप्लॉय करेंगे। मेरा सभी लोगों से अपील है कि अभी जहाँ तक हम एक तरफ कोरोना वायरस के दौर से चल रहे हैं, साथ ही साथ मानसून भी आ रहा है, और मानसून पीरियड में कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा हम फेस करते हैं, जिसके लिए हम तैयारी रखते हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो पानी की टंकी की सफाई आप सभी लोग सुनिश्चित कर लें अपने अपने स्तर पे, अपने अपने घरों में। साथ ही साथ जो ड्रेन्स वगैरह हैं पंचायत लेवल पे, उनको भी क्लियर करना सुनिश्चित कर लें, ताकि कोई फ्लडिंग कहीं पर ना हो। और किसी भी आपदा स्थिति में हमारा जो 24/7 टोल फ्री नंबर है 1077, उस पर हमसे संपर्क करें,
जब भी इस तरह से आपदा की स्थिति आएगी, कोई अगर दिक्कत है किसी को, तो 24/7 हमारा हेल्पलाइन नंबर चलता है, उस पर आप कॉल करें। वहाँ से सेंट्रलाइज कमांड है हमारा, पूरा जिला हम वहाँ से कंट्रोल करते हैं और जो रेस्क्यू और रिस्पांस की टीम है वो आपके पास। To make a successful career in health sector, come to join Nandini College of Nursing. Join 4-year BSc Nursing degree course and 3-year diploma course in GNM Staff Nursing, recognized by INC New Delhi and Himachal Pradesh Nurses Registration Council Shimla. We provide direct admission in BSc Nursing after +2 medical with 45% marks for general category and SC/ST with 40% marks. And for admission in GNM Staff Nurse course, come from any stream with 40% marks and SC/ST students with 35% marks. We have special scholarship for SC/ST and OBC students. Special features: green campus, hostel facility with Wi-Fi, excellent results and placements every year. Affiliated with Government Hospital Sundarnagar. Contact Nandini College of Nursing, VPO Kannad, Tehsil Sundarnagar, District Mandi.